सिरोही की धरती पर मंदिरों और धामों का खासा महत्व है। मैं इस वक्त रावल समाज के शासन गांव पीपल की में हूँ, जहाँ पर माँ आशापुरा का 30वां पाटोत्सव इस वक्त मनाया जा रहा है। इससे पूर्व रात को भजन संध्या हुई, अमृता अभिषेक हुआ, यज्ञ हुआ, कड़ा खोला गया, माँ की धूमधाम से ध्वजा चली गई और इस वक्त माँ का पाटोत्सव चल रहा है। आइए देखते हैं आज के इस कार्यक्रम का हम आंखों देखा हाल। सिरोही के निकटवर्ती पीपल की पुण्य धरा पर अनंत आद्य शक्ति माँ श्री आशापुरी तीर्थधाम पीपल की के 30वें पाटोत्सव का आप ये दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर मातृ शक्ति माँ की भक्ति में लीन दिखाई दे रही है। इस पीढ़ी की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो अध्यक्ष रहते हैं वह अध्यक्ष पद से उतरने के बाद भी उतना ही काम करते हैं जैसे वर्तमान अध्यक्ष करता हो। ये माँ की ध्वजा फहराई जा रही है और इस वक्त यहाँ पर जो नवचंडी यज्ञ हुआ था उसकी यहाँ पर पूर्णाहुति का दृश्य है। इससे पूर्व 1 जून को प्रातःकालीन शुभ बेला में पेढ़ी कार्यकारिणी द्वारा मेला भाग्यवान और अमर ध्वजाधारी परिवारों को उनके आवास से गाजे बाजे के साथ ससम्मान मंदिर में प्रवेश कराया। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये यज्ञ की पूर्णाहुति का दृश्य, माँ का ये यज्ञ जिसकी इस समय महाआरती मेला भाग्यवान परिवार द्वारा की जा रही है। इस माँ के 30वें पाटोत्सव में कई क्षण तो मन को आनंदित करने वाले थे। प्रातःकालीन बेला में प्रभात दर्शन, महापूजा और अमर ध्वजा, यह सब एक तरह से ऐतिहासिक था। माँ के यहाँ पर भोजन प्रसादी का ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर अनेक संत महात्मा रावल समाज की गंगा में जैसे स्नान कर रहे हो। इससे पूर्व जो भोजन प्रसाद बनी है वहाँ मेला लाभार्थी द्वारा गाजे बाजे के साथ कड़ा खोला गया और माँ को महाप्रसाद अर्पण करने के पश्चात सर्वोत्तम साधु संतों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। उसके पश्चात तो हजारों की संख्या में रावल समाज के लोग, गौतम गोत्रीय लोग, सर्व गोत्रीय लोग माँ आशापुरा के मेले में उमड़ पड़े। माँ आशापुरी पेढ़ी पीपल की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर निरंतर से 30 वर्षों से गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ माँ का पाटोत्सव मनाया जाता है। इस पेढ़ी की विशेषता यह है कि यहाँ करीब 500 से अधिक नीतियाँ हैं। आप देख रहे हैं ये गेम जोन है और जहाँ पर माँ के दरबार में पहुँचे लोग आनंद ले रही है। हमारे छात्रावास के अध्यक्ष राजेश कुमार जी, स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश कुमार दुर्गा शंकर जी मांडवा, जोधपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट मुकेश रावल, महेंद्र रावल बंदर सहित तमाम संस्थाओं के बड़े बुजुर्ग व पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं, जबकि बच्चों के मनोरंजन के लिए एक अलग से जोन बनाया गया और उस जोन में बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। तो मैं बात कर रहा था माँ आशापुरी पेढ़ी पीपल की थी। तो यह पेढ़ी समाज में विधवा पेंशन और चिकित्सा क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करती है। अब तक 58,66,000 की विधवा पेंशन समाज की बहनों को आवंटित की गई है, जहां बिना किसी गोत्र के भेदभाव के जरूरतमंदों तक
पेंशन पहुंचाई जाती है। यह माँ आशापुरा का आशीर्वाद है जो आज बहनों को मिल रहा है, जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। साधु संतों के अभिनंदन समारोह के पश्चात रमेश जी रावल कानगर के मंच संचालन में सामाजिक समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर पेढ़ी के अध्यक्ष शंकर भाई, पूर्व अध्यक्ष मूल शंकर जी, चंपालाल जी सेवड़ा, जगदीश भाई पीपल की सहित अनेक पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्वर्गीय मेला भाग्यवान स्वर्गीय गंगा देवी गणेश राम जी की पुण्य स्मृति में आयोजित इस मेले को लेकर उनके पुत्र लीलाराम गणेश जी, प्रकाश चंद्र गणेश जी तथा कांतिलाल गणेश जी भूतगांव का नागरिक सम्मान किया गया। समाज की हाजिरदारी में उन्हें सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं ये समाज के गणमान्य वर्ग यहाँ पर विराजमान है। माँ वाराही माता पेढ़ी मांडवा के अध्यक्ष प्रकाश राज रावल, छात्रावास के अध्यक्ष राजेश भाई रावल, भरत भाई रावल पीपल की सहित कई संस्थाओं के तथा गौतम गोत्रीय व सर्व गोत्रीय रावल समाज के बड़े बुजुर्ग व युवा यहाँ पर उपस्थित है और उनकी उपस्थिति में यहाँ पर नागरिक सम्मान चल रहा है। इस भव्य मेले को लेकर पुरुषोत्तम लक्ष्मण जी पीपल की, जो कि मेला सह प्रभारी है, और श्री जवाहरमल जी राव, ये पेढ़ी के मुनीम जी है, उनका उल्लेख करना यहाँ पर उचित रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं माँ वाराही माता ट्रस्ट मांडवा की ओर से सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर छात्रावास समस्त रावल ब्राह्मण समाज छात्रावास संस्थान सिरोही, पाली, जालोर और साचोर के अध्यक्ष राजेश भाई रावल भी यहाँ उपस्थित है। वैसे ये सभागृह भी उनकी माताजी के प्रेरणा से ही बनाया गया, जिसमें इस वक्त समारोह चल रहा है। वैसे पाटोत्सव परिवार के पूर्वजों की बात करें तो देवराज वड़किया, जो मूल पीपल की गांव के थे, भूतगांव में जाकर बस गए। यह मेला लाभार्थी परिवार के बहनों का सम्मान का दृश्य। तो मैं कह रहा था कि देवराज जी वड़किया पीपल की से भूतगांव में जाकर बस गए, तो उनके वंशज तथा इस मेले के लाभार्थी परिवार के पितामह ओटा जी, गुलाब जी, जो कि खासी देवी परिवार के वंशज एवं दिवंगत गणेश राम अर्थात ओटा जी के सुपुत्र लीलाराम, प्रकाश चंद्र, कांतिलाल और उनके परिवार द्वारा आज यह मेला किया जा रहा है। मतलब जिस भूमि से वे यहाँ से भूतगांव जाकर बस गए थे, आज उनके पूर्वजों की याद को इस परिवार ने ताज़ा कर दिया है। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार।